वो एक अंधेरी तूफानी रात थी। बारिश जोरों से बरस रही थी और तेज हवाएं सुनसान सड़कों पर गूंज रही थीं। सड़क के उस पार एक शख्स भीगी ट्रंच कोट में लिपटा हुआ तेजी से चला आ रहा था। वो शख्स दरवाजे पर पहुंचा और जोर जोर से दस्तक देने लगा। कुछ ही लम्हों में दरवाजा खुला। अंदर खड़े आदमी ने चूक कर उसे देखा। गौतम एक माहिर साइकियाट्रिस्ट था और दस्तक देने वाला राजू था। भीगा हुआ, थका हुआ और बुरी तरह सहमा हुआ। गौतम उसे फौरन अंदर ले आया, उसका कोट उतारा, उसे सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। क्या हुआ है राजू, तुम ऐसे क्यों हो? गौतम ने नरमी से पूछा। राजू ने एक लंबी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में खौफ छुपा हुआ था। कदीम कहानियां पेश करती है चांदनी रात का खौफ। कुछ हफ्ते पहले राजू और गौतम यूरोप की सैर पर निकले थे। कई जगहों की सैर के बाद वो हंगरी के एक छोटे से खूबसूरत गांव में पहुंचे। वहां फिजा बहुत पुरसकून थी। उन्होंने एक पुरानी सराय में 2 बिस्तर वाला कमरा लिया। दिन भर वो इर्द गिर्द के बागात और पहाड़ियों में घूमते रहे। एक दिन जब वो एक बाग में फूलों के दरमियान चल रहे थे तो राजू का हाथ एक झाड़ी से टकरा गया। झाड़ी में कांटे थे और उसके हाथ पर एक मामूली सा जख्म आ गया। वो वहां से चले गए और इस बारे में कुछ नहीं सोचा। अगली सुबह सराय का माहौल बदला हुआ था। मेहमान खामोश थे, कुछ चेहरे खौफजदा लग रहे थे। राजू और गौतम ने एक बूढ़े से पूछा कि क्या हुआ है। बूढ़े ने कहा, रात को सराय के मालिक का पालतू कुत्ता मारा गया है। लोग कहते हैं कि उसे किसी खूनखार जानवर ने चीर फाड़ दिया है। गौतम ने ताज्जुब से पूछा, कैसा जानवर? बूढ़े ने कहा, यहाँ के जंगलों में एक अजीब पौधा उगता है। उसके फूल सिर्फ चांदनी रात में खिलते हैं। कहते हैं जिसने वो पौधा छू लिया वो हर चांदनी रात को भेड़िया बन जाता है। गौतम ने ये सब मजाक में लिया, लेकिन राजू के दिल में खौफ बैठ गया। उसने न चाहते हुए भी हाथ पर लगी खराश महसूस की। उसी वक्त वो चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया। कमरे में आकर राजू की नजर फर्श पर पड़ी अपनी ट्रंच कोट पर पड़ी। वो हैरान हुआ कि ये यहां कैसे गिरी। जब उसने कोट उठाया तो देखा कि उस पर खून का धब्बा था और उस पर बारीक जानवरों के बाल भी लगे हुए थे। उसने फौरन कोट धोना शुरू किया, मगर दिल का खौफ बढ़ता ही गया। उसी दौरान गौतम कमरे में आया। राजू को कुछ लम्हों के लिए लगा कि शायद गौतम ने खून देख लिया, लेकिन वो बस ये कहने आया था कि उसने पेरिस जाने का इरादा कर लिया है। राजू ने कुछ कहे बगैर हां में सर हिला दिया। पेरिस में सब कुछ खूबसूरत था। रोशनियां, मौसीकी, हंसी मजाक, सब कुछ। राजू ने चंद दिन के लिए अपने खौफ को भुला दिया, लेकिन जैसे ही चांदनी रात आई सब कुछ दोबारा लूट आया। चांदनी रात की अगली सुबह रेडियो पर खबर आई कि किसी सुनसान गली में एक लड़की को किसी जंगली जानवर ने नोच खाया। उसका एक जूता लापता था। राजू का दिल धड़कने लगा। उसने फौरन अपना सामान खंगाला और हैरत से देखा। उसके कपड़ों में एक सुर्ख औरत का जूता रखा था। उसने वो जूता निकाला और फौरन आग में फेंक दिया।
जब तक वो जल ना गया वहीं बैठा रहा। जब गौतम कमरे में आया तो राजू ने सिर्फ इतना कहा, हमें यहां से चले जाना चाहिए। वो पेरिस से निकलकर बंदरगाह पहुंचे, मगर वहां बताया गया कि अगला जहाज 1 महीने बाद रवाना होगा। राजू के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसने बस इतना पूछा, चांदनी रात में कितने दिन रह गए? दिन आहिस्ता आहिस्ता गुजरकर हिफ्तों में तब्दील हुए और जहाज के रवाना होने से कुछ दिन पहले दोबारा चांदनी रात आई। अगली सुबह रेडियो पर एक और खबर आई। एक अखबार बांटने वाला लड़का जंगली जानवर के हमले में मारा गया और उसकी टोपी गायब थी। राजू ने अपना कोट चेक किया और वहां वही टोपी मिली। क्लिनिक पर राजू ने गौतम को पूरी कहानी सुनाकर खत्म की। गौतम ने नरमी से उसे समझाया, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। कोई इंसान भेड़िया नहीं बनता। फिर उसने खिड़की का पर्दा हटाकर चांद दिखाया। क्या तुम कुछ महसूस कर रहे हो? राजू ने इनकार में सर हिलाया, लेकिन फिर उसने कहा, फिर वो खून का दाग, लड़की का जूता? गौतम ने आहिस्ता से कहा, क्योंकि वो मैंने रखे थे। राजू की सांस रुक गई। क्या? गौतम ने कहा, मैं ही वो भेड़िया हूं। पुलिस को तुम पर शक हो, इसीलिए मैंने ये सब तुम्हारे सामान में छुपा दिया, मगर तुम बच गए। मैंने भी तुम्हें जाने दिया, लेकिन आज तुम खुद अपनी मौत को दावत देने आए। फिर गौतम ने चेहरा मोड़ा और वो एक बदसूरत भेड़िया बन चुका था। उसकी आंखें चमक रही थीं और मुंह से गराड निकल रही थी। राजू की चीख अंधेरी रात ने दबा ली और चांद खामोशी से आसमान पर चमकता रहा।